देख सकते हैं कितने ही ज़्यादा हमारे ये गोलगप्पे परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। अब इनकी आवाज़ हम आपको दिखाएंगे कितने ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं और कितने ही ज़्यादा लाजवाब हैं। तो देख सकते हैं आप, तो देखा आपने। तो फ्रेंड्स, हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और एक बार ज़रूर ट्राई करिए इसी तरीके से। हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका हमारी इस नई रेसिपी में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी जो कि बहुत ही अच्छी रेसिपी है और इस रेसिपी को तो हर कोई खाना और बनाना चाहता है। तो दोस्तों, समय न गवाते हुए मैं अपनी रेसिपी चालू करती हूँ कि इसे क्या क्या चाहिए इसमें और इसे कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले लेनी है एक थाली, यानी कि एक परात लेनी है और उसके बाद लेनी है हमें एक चलनी, यानी आटा चालने वाली छन्नी। तो दोस्तों, पहला स्टेप हमारा यही है, इन्हीं दो चीज़ों से हमें अपनी सारी की सारी रेसिपी का काम करना है। तो दोस्तों, इसे लेने के बाद सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर 1 ग्लास सूजी। तो आप देख सकते हैं, इसे रवा कहते हैं, सूजी कहते हैं। कमेंट करके बताइएगा आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, ये हमने यहाँ पर मोटी वाली सूजी यानी रवा ली है और वो भी 1 ग्लास भरकर। तो आपको भी ये रेसिपी बनाने के लिए जस्ट ऐसा ही आपको भी लेना है 1 ग्लास भरकर। तो इसे हम इस तरीके से चलनी की सहायता से चाल देते हैं। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इसे चलनी से चाल लेना है ताकि इसकी अशुद्धियाँ निकल जाएं और हमारी फ्रेश सूजी यानी रवा बाहर निकल कर आ जाए। तो दोस्तों, इसे हमने चाल लिया है। अब उसके बाद दूसरा स्टेप हमें क्या करना है दोस्तों, इसी में हमें लेना है 1/2 ग्लास आटा, उसी ग्लास से जिससे हमने 1 ग्लास ली थी सूजी यानी रवा, उसी से हमें घर का गेहूं का आटा जिससे हम रोटियां बनाते हैं वही आटा हमें लेना है और किसी प्रकार का कोई आटा नहीं लेना दोस्तों। इन्हीं दो चीज़ों से मिलकर हमारी पूरी की पूरी रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें और इस तरीके से इसे भी हम चलनी की सहायता से साफ कर लेते हैं। इस तरीके से हमें इसे भी चलनी की सहायता से साफ कर लेना है। तो अब दोस्तों, इसे करना क्या है, ये दो ही चीज़ हमें इस रेसिपी में यूज़ करनी है दोस्तों। और बहुत से फ्रेंड कमेंट करते हैं कि क्या इसमें मीठा सोडा डालें या नमक डालें या बेकिंग पाउडर। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इसमें कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ ये दो चीज़ों से, सूजी और आटे से, इन्हीं दो चीज़ों से हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार होगी दोस्तों। तो आपको बिल्कुल भी इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं करना है। जैसा कि हमने अपनी रेसिपी में बताया है, इन्हीं दो चीज़ों से हमें ये रेसिपी तैयार करनी है दोस्तों। तो दोस्तों, बातों ही बातों में हमने ये दोनों चीज़ें आपस में मिक्स कर लेनी है और आपको भी इसी तरीके से मिला लेनी है, क्योंकि हमारी सूजी यानी रवा और आटा जब तक बिल्कुल आपस में मिलकर एक ना हो जाएगा तब तक हमारी रेसिपी बिल्कुल फर्स्ट क्लास बनकर तैयार नहीं होगी। तो दोस्तों, इसे हमने मिक्स कर लिया है। इसके लिए आपको बड़ा बर्तन लेने की बहुत ज़रूरत है। अब इसे करना क्या है दोस्तों, हमें लेना है 1 ग्लास नल का नॉर्मल ताज़ा पानी। ये आप देख सकते हैं, ना ही ठंडा ना ही गर्म, ताज़े पानी का इसे यूज़ करना है दोस्तों। और इस डो को हम लगाएंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। इस तरीके से आपको भी जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें ये डो लगाना है, जैसे कि हम रोटी बनाने के लिए डो लगाते हैं ऐसा ही सॉफ्ट डो हमें लगाना है, ना ही हार्ड लगाना है और ना ही ज़्यादा गीला, हमें एकदम नॉर्मल सॉफ्ट डो लगाना है। और जो कि सूजी हमारी एक्सपर्ट होती है पानी पीने में। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारी रवा इसमें मिक्स हो रही है और आटा भी, और गोलगप्पे हमारे इन्हीं दो चीज़ों से बनकर तैयार होंगे। आपको मैं बता देना चाहती हूँ हलवाई वाला सीक्रेट आज की इस रेसिपी में, कि हलवाई लोग कैसे बनाते हैं। इसको जानना है तो आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो यहीं पर आप भूल जाएंगे कि हमने आपको क्या बताया था और फिर आप कमेंट करेंगे कि हमारी रेसिपी नहीं बनी। तो आई होप कि आज मैं आपको इस तरीके से रेसिपी बनाना सिखाऊंगी कि आपकी रेसिपी बढ़िया से बढ़िया बने। तो दोस्तों, इस डो को हम अच्छी तरीके से गूंद लेते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं करना क्या है। दोस्तों, इसी तरीके से आपको भी इसकी मसल कर गुंदाई करनी है, क्योंकि जब तक हमारी रवा इसमें सॉफ्ट नहीं हो जाएगी तब तक हमारे गोलगप्पे परफेक्ट नहीं बनेंगे।
तो आपको भी इसे 1 से 2 मिनट के लिए मसल के गूंदना है दोस्तों, जैसे कि हम गूंद रहे हैं। आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपकी इसकी मसल के गुंदाई करनी है, क्योंकि खाने हैं गोलगप्पे तो थोड़ी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों इसे हम गूंद लेते हैं, फिर क्या करना है आपसे हम मिलते हैं और बताते हैं आपको। तो दोस्तों 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, इसकी गुंदाई हमने कर ली है। अब इसको हम इस तरीके से गोल सा बना के पेड़ा सा इसका इस तरीके से इसे गोल कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो आटा है ये कितना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है, आप इसे देख सकते हैं। इसी तरीके का आपको डो लगाना है। अब इसके बाद हमें करना क्या है, अगला स्टेप हमें लेनी है एक साफ सी पॉलीथीन इस तरीके का, जो कि आपके घर अवेलेबल है। अब इसमें हम इस डो को इस तरीके से उठाकर इसमें 2 गट्ठियाँ लगा देंगे और इसे हम छोड़ देंगे रेस्ट पर, क्योंकि दोस्तों जब तक हमारा गोलगप्पा का ये डो रेस्ट नहीं लेगा तब तक हमारे गोलगप्पे परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो दोस्तों इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं, और इसे रेस्ट देना ज़रूरी है। अगर आप रेस्ट नहीं देंगे तो आपके परफेक्ट गोलगप्पे नहीं बनेंगे। तो इस रेस्ट के बाद हम आपसे मिलते हैं और उसके बाद के आगे की रेसिपी क्या करनी है वो बताते हैं। दोस्तों हमारा ये डो 15 से 20 मिनट का रेस्ट ले चुका है। अब इसे हम इस पॉलीथीन में जिसमें हमने इसे कवर किया था बाहर निकाल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा स्मूथ हो गया है हमारा ये डो। और इसे हम धीरे से हाथों की सहायता से एक बार फिर से इसे हम कर लेते हैं। अब दोस्तों करना क्या है, आगे का स्टेप हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपका आटा जितना भी ज़्यादा हो, जिस तरीके से आपको लगे कि आप इसे बेल सकते हैं उतने भाग में से आप डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास ये प्लाई है बड़ी सी, इसलिए हम इसे ज़्यादा करके बेलेंगे। अगर आपके पास चकला बेलन है तो उसे आप छोटी छोटी इसके पेड़े बनाकर लोई बनाकर बेल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसे हम 2 भागों में डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, और इस थाली को हटाकर हम साइड में रख देंगे। अब इस तरीके से इसका हमें गोल सा पेड़ा बना लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये प्लेसमेंट बड़ा है और इसे हम ज़्यादा मात्रा में बेल सकते हैं इसे, और एक ही बार में ढेर सारे गोलगप्पे हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आपको भी ऐसे ही करना है। उसके बाद आपको करना क्या है, इसे बेलना है। बेलने के लिए हमें चाहिए बेलन इस तरीके से, और बाकी के डो को हम साइड में रख देंगे। और ये जो बाकी का डो बचा है इसे भी हम पॉलीथीन में कवर करके रख देंगे ताकि इसमें हवा ना लगे। तो दोस्तों एक बात मैं आपको और बता देना चाहती हूँ, इस पेड़े को बेलते हुए इस तरीके से आपको करना है। और जब भी आप इस रेसिपी को बनाएं तो ना ही आप इसे धूप में बनाएं और ना ही आप इसे पंखे की हवा में बनाएं, नहीं तो आपका ये डो बेकार हो जाएगा। और इस तरीके से इसे बेलने के लिए हम थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर से डाल देंगे और इस तरीके से चकले बेलन की सहायता से घुमा के इसे बेलना है। और बेलते वक्त दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी ये गोलगप्पा रोटी कहीं से मुड़े नहीं और कहीं से चिपके नहीं तो वहीं पर आपके गोलगप्पे मिस होने लगेंगे। तो जो हम आपको इसमें सीक्रेट बताते हैं आप उसी को फॉलो करेंगे ना, तो आपके परफेक्ट गोलगप्पे बनकर तैयार होंगे। जब आपको लगे कि आपका ये गोलगप्पा रोटी कहीं से चिपक रही है तो फिर इसमें सूखा आटा ऐसे लगा लेंगे और इसे अलट पलट कर इसी तरीके से हम इसे बेल कर एक बड़ी सी गोलगप्पा रोटी का लुक देंगे। दोस्तों अगर आप गोलगप्पे घर पे बनाते हैं ना तो वो गोलगप्पे बड़े ही टेस्टी होते हैं, हेल्दी होते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं जो ठेले वाले भैया रहते हैं उनके गोलगप्पे खाने में तो अच्छे होते हैं लेकिन हेल्दी नहीं होते। बहुत सी ज़्यादा डस्ट उस पर पड़ी रहती है, बाहर की हवा, कीटाणु, तो वो आपको खाने में तो टेस्टी लगते हैं लेकिन आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानक होते हैं। तो इसी तरीके से इसे हम दोस्तों बेल लेते हैं और बड़ी सी गोलगप्पा रोटी बेलकर आपसे मिलते हैं कि आगे का स्टेप हमें करना क्या है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने इसे एक बड़ी सी गोलगप्पा रोटी बनाकर तैयार कर दिया है। तो दोस्तों बेलन को हम साइड में रखेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसकी लेयर हमें कितनी पतली रखनी है।
अगर आपकी लेयर कहीं से मोटी पतली रहती है तो वहीं पर आपके गोलगप्पे मिस होते हैं, या तो वो नरम हो जाते हैं या पपड़ी बन जाते हैं। तो आपको इसकी लेयर ऐसे ही रखनी है चारों तरफ से, इस तरीके से। तो दोस्तों इस गोलगप्पा रोटी को अब करना क्या है, लेना है हमें एक कटर। अब कटर की सहायता से हम इसे इसकी कटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं इसी तरीके से इसे घुमा घुमा कर काट देना है। और आप देख सकते हैं कितने ही सुंदर ये गोलगप्पे बनकर तैयार होते हैं। तो इस प्लाई पर बेलने का मतलब ये होता है दोस्तों कि थोड़े ही समय में ढेर सारे गोलगप्पे हमारे बनकर तैयार हो जाते हैं और समय की बचत होती है। अभी तक आपने जितने भी रेसिपी देखी होंगी गोलगप्पे की, सही से कोई भी नहीं बताता, लेकिन हमारी बताई हुई रेसिपी से अगर आप एक बार बनाएंगे ना तो आपके गोलगप्पे 100% परफेक्ट निकलेंगे। और इसी तरीके से आपको भी ये एक्स्ट्रा का आटा है इसे निकाल लेना है। और जितने भी गोलगप्पे निकलते हैं इन सबको निकाल कर साइड में रख देंगे इस आटे को। पॉलीथीन में फिर से कवर कर देंगे इसे। और ये आप देख सकते हैं हमारे कितने सारे गोलगप्पे निकल कर तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों देर ना करते हुए इन गोलगप्पों को अगले स्टेप की ओर चलते हैं। हमें करना क्या है ये आप साइड में देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरफ आप देख सकते हैं ये हमारा प्योर कॉटन का कपड़ा है। आपको भी ऐसे कॉटन का दुपट्टा लेना है और उसे 2 शेड में फोल्ड कर कर बिछाना है, ये आप देख सकते हैं। और इस पर आप हाथ अगर टिप करेंगे ना तो आपके हाथों पे पानी लग जाएगा, इतना ही इसे गीला करना है। तो दोस्तों इसको करने के बाद करना क्या है कि ये हमारे जो गोलगप्पे हैं ना, इन्हें ऐसे स्टेप बाय ऐसे एक एक करके इसी पर हमें रखना है, ताकि इसकी नीचे की जो लेयर है अच्छी तरीके से, जो भी इसमें अभी कमी है, रवा अच्छी तरीके से फूली नहीं है, वो इसमें फूल जाए और हमारे गोलगप्पे गुब्बारों की तरह फूले फूले क्रिस्पी करारे निकल कर तैयार हों। तो दोस्तों सारे के सारे गोलगप्पे इस पर हम फैला देते हैं और फिर करना क्या है उसे आपको हम बताते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरफ सारे के सारे गोलगप्पे हमने इस पर फैला लिए हैं। इसी तरीके से आपको भी फैला लेना है। अब करना क्या है, हम इसी गीले कपड़े से इसे हम फोल्ड करेंगे। इस तरीके से आपको इसे ढक देना है। तो दोस्तों इसे हम 15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो हमारी गोलगप्पे की लेयर है अच्छी तरीके से फूल जाए। और फिर उसके बाद इसे हम आपको फ्राई करके दिखाएंगे कि हमारे गोलगप्पे कितने ही ज़्यादा परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो दोस्तों इंतज़ार हुआ ख़त्म, अब हमारे गोलगप्पे रेस्ट ले चुके हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं कढ़ाई में तेल भी हमारा हीट हो गया है। हाई फ्लेम पे इस तेल को हीट करना है। अब इन गोलगप्पों को आती है बारी फ्राई करने की। तो जितने गोलगप्पे आपको फ्राई करने हैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा खोलना है, पूरे गोलगप्पे नहीं खोलने, क्योंकि हमारे गोलगप्पे सॉफ्ट हो चुके हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं इसकी लेयर इस तरीके से उठानी है और ये नीचे वाली लेयर इस तरीके से आपको तेल में डालनी है और इस पॉली की सहायता से आपको इसको इस तरीके से हिलाना है। तो आप देख सकते हैं कितने ही ज़्यादा परफेक्ट रूप से हमारे गोलगप्पे ये फ्राई होकर बाहर निकल रहे हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि नीचे वाली ही लेयर कढ़ाई में डालनी है आपको। और आप देख सकते हैं कितने ही ज़्यादा परफेक्ट गोलगप्पे फूल कर गुब्बारों की तरह निकल रहे हैं। इन्हें देखकर तो सचमुच आपके मुंह में पानी आ ही रहा हो। दोस्तों देख सकते हैं आप कि हमारी यह पहला बैच बनकर तैयार हो गया है। और इसी तरीके से आपको भी इसे निकाल लेना है। आप देख सकते हैं कितने ही ज़्यादा क्रिस्पी गोलगप्पे आप देखने में ही लग रहे हैं, खाने में तो और भी अच्छे होंगे। और ये गोलगप्पा आप देख सकते हैं इस कढ़ाई में ही स्क्रैच हो गया है, ये इतना ज़्यादा क्रिस्पी था, ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स बाकी के भी हम गोलगप्पे फ्राई करके आपको निकाल कर दिखा देते हैं। ये इस तरीके से आपको इसे डालना है और पानी की सहायता से इस तरीके से हिलाते हुए तो हम सारे के सारे गोलगप्पे फ्राई कर लेते हैं
फिर आपको सर्व करके हम दिखाते हैं फ्रेंड्स कि कितने ही ज़्यादा हमारे गोलगप्पे क्रिस्पी करारे क्रंची हैं। देख सकते हैं हमारे सारे के सारे गोलगप्पे इतने बढ़िया फूल कर निकल रहे हैं फ्रेंड्स। और हमारी रेसिपी भी बहुत ही इजी तरीके से हमने आपको बताई, इसमें कोई भी चीज़ तक नहीं थी जो आप ना समझ सकें। तो फ्रेंड्स बाकी के सारे गोलगप्पे भी हम आपको इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने ही ज़्यादा हमारे ये गोलगप्पे परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। अब इनकी आवाज़ हम आपको दिखाएंगे कितने ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं और कितने ही ज़्यादा लाजवाब हैं। तो देख सकते हैं आप, तो देखा आपने। तो फ्रेंड्स हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और एक बार ज़रूर ट्राई करिए इसी तरीके से। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम आपके साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।